हेलो एवरीवन, अभिमन्यु हियर और आज के वीडियो का टॉपिक है शुड आई डू अ पीएचडी इन इंडिया। क्या मुझे पीएचडी करनी चाहिए और इंडिया में उसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है और मुझे मेरा एजुकेशनल करियर कैसे बिल्ड करना है। तो आइए सीधा टॉप 5 पॉइंट्स पे जाते हैं कि शुड आई डू अ पीएचडी इन इंडिया। पहला पॉइंट देखिए, अगर आप इस थिंकिंग में है जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस सोचते हैं कि जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा मेरी लाइफ लेवल अप होती जाएगी और हाईएस्ट डिग्री जब मैं ले लूंगा तो मुझे हाईएस्ट पेइंग जॉब मिलेगी, तो ये एक फैंटेसी में जीना छोड़ दीजिए। ओके, ऐसी कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप अगर पीएचडी करके निकलते हैं तो आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब मिलेगी। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। पहले के ज़माने में लोग एजुकेशन इतना नहीं लेते थे और इसीलिए जब कोई पीएचडी करता था तो उसे हाईएस्ट वैल्यूएबल इंसान गिना जाता था। मॉडर्न वर्ल्ड में चीज़ें बदल गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है और वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 और इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलता है और जब आप 30 साल के एंड पे आपकी पीएचडी कंप्लीट करके निकलते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या आप उस इंसान को बीट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और प्लस दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई यूट्यूबर है जो 6 साल से 8 साल से या 10 साल से यूट्यूब वीडियोस बना रहा है और फिर आप पीएचडी करके आते हैं, तो क्या आप उसको बीट कर सकते हैं? नहीं। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न वर्ल्ड में पुराने तरीके वर्क नहीं करते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि पीएचडी नहीं करना चाहिए? यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और भी मैं पीएचडी के रिलेटेड भी वीडियोस बना रहा हूँ। सबसे पहले पीएचडी क्या है? इट इज़ अ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। आप कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में आप डेप्थ में जब रिसर्च करते हैं, आप कुछ नया फाइंड करते हैं जो नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता था इस दुनिया में। दूसरा ये प्रॉब्लम है जो फॉरेन स्टूडेंट्स है और जो इंडिया से फॉरेन जाना चाहते हैं या इंडिया में पीएचडी करना चाहते हैं, बाहर इंडिया की पीएचडीज आर कंसिडर्ड वर्थलेस। ऐसा मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है जो बाहर गए हैं और उन्होंने ये कहा है बिकॉज द इशू इज ऑफ द क्वालिटी। देखिए, पीएचडी अगर करना है तो हमें टारगेट करना चाहिए कि वर्ल्ड की बेस्ट 100 यूनिवर्सिटीज़ में से हम पीएचडी करें। मैं भी नहीं कर रहा टॉप 100 में से, ठीक है। मेरी पीएचडी लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट और ये मेरे एक्सपीरियंस में जैसे जैसे इन लम्हों से गुजर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो वो बेस्ट जगह से करना प्रिफर्ड है, ठीक है। पर जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। जब यहाँ से हम पीएचडी करके बाहर जाते हैं तो हमारी पीएचडी वर्थलेस काफ़ी लोग कहते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी हार्श वर्ड। मुझे तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि आप वर्थलेस नहीं कह सकते। किसी इंसान ने उसकी पूरी ज़िंदगी, उसका करियर, उसकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ जब कोई इंसान दाव पे लगाता है, 20 साल 30 साल पढ़ाई करना कोई इजी काम नहीं है भाइयों। आप जानते हैं इट इज़ वेरी टफ। डॉक्टर बनना, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना मुश्किल है। सक्सेस इज़ वेरी हार्ड। तो जब बाहर जाते हैं तो वो वर्थलेस होती है और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप बाहर जाके ही करें और इंडिया में ना करें, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड रीज़न कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो आउट देन आई वुड सजेस्ट टू गो आउट एंड देन डू योर पीएचडी। थर्ड रीज़न है टाइम। मैंने मेरे कुछ सीनियर्स को देखा है जो 8-8, 10-10 साल से पीएचडी थीसिस पे वर्क कर रहे हैं। नाउ दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। आपको हमेशा प्लान करना है कि अगर आपका ये प्लान ए जो कि पीएचडी करना है वो नहीं वर्क करता, देन यू हैव टू स्टॉप इट। मैं कई बार कहता हूँ गिव अप नहीं करना चाहिए, पर कुछ केसेस में सही टाइम पे एग्जिट करना भी उतना ही जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि लोग 8-8, 10-10 साल से पीएचडी कर रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है, कोई किसी दिशा में वो जा ही नहीं रहे। उसका मतलब दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। कई बार हार्श रियलिटी ये होती है कि ये चीज सबके लिए नहीं है। हर बंदे को ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब मैं अंडर 16 फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया में सिलेक्ट नहीं हो सकता, वो एक रियलिटी है, ठीक है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप पिछले 8 साल से पीएचडी में अटके हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या आपकी मिस्टेक्स हैं और उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है या उसे बंद कर देने की ज़रूरत है। ये काफ़ी हार्श लगेगा जो 8 साल से कर रहे हैं, या तो आप कंप्लीट करिए 1-2 साल में या जस्ट लेट इट गो। फोर्थ रीज़न जो है, इट्स द बजट। अगर आपने जीआरई या कोई भी एग्ज़ाम दे के
यूनिवर्सिटी से बजट लिया है तो ठीक है, उसमें भी देखिए बहुत इश्यूज आते हैं। लोगों की ग्रांट मोस्टली पास नहीं होती, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स इतना रिसर्च पे खर्च नहीं करना चाहते। आप कुछ न्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद बजट बनाना पड़ता है, खुद पैसा लगाना पड़ता है। मेरी पीएचडी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ और इसीलिए मैं खुद फ़ी पे करता हूँ। मैं मेरे इक्विपमेंट, मेरा कंप्यूटर, मेरी बुक्स मैं खुद बाय करता हूँ और मैं हेल्प लेता हूँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की, यूनिवर्सिटी की बुक्स, यूनिवर्सिटीज़ के गाइड्स। इट इज़ अ फुल टाइम प्रोसेस, पार्ट टाइम प्रोसेस नहीं है। और अगर फोर्थ नंबर, जैसे कि आपके पास बजट नहीं है, मतलब मेरी तरह या तो आप खुद पैसा नहीं लगा सकते, और अगर यूनिवर्सिटी से जैसे कि आपको ग्रांट आप वेट कर रहे हैं तो वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास खुद का पर्सनल बजट भी होना चाहिए, या जो आपको ग्रांट मिल रही है और कई केसेस में नहीं मिलती। मैंने 1-2 स्टूडेंट ऐसे देखे जो ग्रांट का वेट कर रहे हैं ताकि वो कंप्यूटर खरीद सके, ताकि वो टाइप कर सके या गूगल सर्च कर सके। देखिए ये इस हद तक हालत बुरी है हमारे यहाँ, इतना मुश्किल है। सो आई कांट लाइक वो बंदे कैसे कम्पीट करेंगे, कैसे कम्पीट करेंगे? मतलब बेसिक गूगल सर्च वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। तो या तो आप मेरी तरह जॉब करिए, उस बजट से आप पीएचडी के फ़ी पे करिए, और उस बजट से आप बुक्स खरीदिए, उस बजट से आप कंप्यूटर खरीदिए। देखिए बहुत मुश्किल है। और प्लस क्या है कि पीएचडी में टाइम बहुत लग जाता है, तो बाय द टाइम अगर आप लास्ट स्टेज पे आके नहीं कंप्लीट कर पाए तो आप आपकी लाइफ के जो गोल्डन ईयर्स है वो आपने ना कोई जॉब किया, ना कोई एक्सपीरियंस लिया आपने, और वो गोल्डन एरा आपने वेस्ट कर दिया। वेस्ट नहीं कहूँगा मैं, चलो वेस्ट नहीं, आपने कुछ सीखा, कुछ अचीव किया, कुछ नया रिसर्च करने का ट्राई किया। फेलियर तो इनएविटेबल है, फेलियर तो होता ही है, डायरेक्ट सक्सेस नहीं मिलता। तो पर ये चीज़ का भी बजट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जॉब भी कर लीजिए और पीएचडी भी कर लीजिए, या आप जहाँ से भी यूनिवर्सिटी IITs IIMs से आप ग्रांट्स ले रहे हैं तो प्लीज़ वो ग्रांट्स आप टाइम टू टाइम अपने सुपरवाइजर्स से बात करके टाइम टू टाइम ग्रांट लेने का ट्राई करिए, और जो वो ग्रांट आती है उसका बहुत सही यूज़ कीजिए और वो पैसे को बहुत ही सोच समझ के यूज़ कीजिए, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट शुड आई डू अ पीएचडी में ये है कि डोंट डू इट टू शो ऑफ। अगर आपको ये लगता है कि मैं ये छोटे गांव में अगर मैं पीएचडी कर लूँगा तो मैं कोई हीरो बन जाऊँगा, या मेरे समाज में या मेरे नेबरहुड में मेरा नाम हो जाएगा, और शो ऑफ करने के लिए, मतलब लोगों को नीचा दिखाने के लिए, या कई रीजंस होते हैं लोगों के कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, इन सब रीजंस के लिए मत करिए। आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे जब आपका रीजन ही रॉन्ग है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि क्यों पीएचडी करना चाहिए और क्यों पीएचडी नहीं करना चाहिए। तो आइए रिवाइज कर लेते हैं। पहला रीजन ये है कि आप जॉब के लिए पीएचडी कर रहे हैं, मत करिए। दूसरा रीजन ये है कि आपकी पीएचडी शायद आउट ऑफ इंडिया नहीं कंसिडर करी जाएगी, या काफ़ी लोग वर्थलेस कहते हैं। थर्ड रीजन है टाइम अगर आप 8 से 10 साल लगा रहे हैं देन अगेन देयर इज अ इशू, अगर वो स्कोप है तो मत करिए। फोर्थ है बजट, अगर आपके पास बजट नहीं है या कोई वे नहीं है, कोई आपको फंड नहीं कर रहा रिसर्च के लिए, देन अगेन यू हैव अ प्रॉब्लम। और फिफ्थ है डोंट डू इट टू शो ऑफ। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, और अब मैं 1-2 वीडियो और करूंगा पीएचडी के बारे में जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों पीएचडी करनी चाहिए और क्या राइट रीजंस है पीएचडी करने के पीछे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते।